नमस्कार, जोहार झारखंड। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम मिल चुके हैं जेल कैंप के अध्यक्ष अमित महतो जी से। तो सबसे पहले तो जोहार। जोहार झारखंड, आप सभी को जोहार। तो अभी तमाम मुद्दे चल रहे हैं, जो एक आंसू का पागल आया है और क्या बोलते हैं अंशता, जो इनकाउंटर द्वारा मारा गया, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जो उनका इनकाउंटर किया गया, तो वो जो इनकाउंटर किया गया वो इनकाउंटर नहीं था। और जो उनपे जो आरोप लगाया गया आतंकवादी का, वो आतंकवादी अगर होते तो वो 200 बच्चों को अपना भविष्य, उन 200 बच्चों का भविष्य नहीं सुधारते। 200 बच्चों को, जो अनाथ बच्चों को पढ़ाते थे, और जो भी डीएसपी थे जो इनकाउंटर किए, वो एक आदमी का जीवन नहीं लिए हैं, बल्कि 200 बच्चों का जीवन लिए हैं। ये 200 बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के पीछे भी पूरा उन्हीं का हाथ जा रहा है, क्योंकि वो 200 बच्चों का। डीएसपी ने इंटरव्यू में कहा कि गन छीन कर दौड़ रहा था, उससे हम दौड़ते हुए गोली मारे। उस पे आप कितना सच मानते हैं कि किसी आदमी किसी पुलिस वाला से गन छीन कर भाग सकता है क्या? देखिए, हम बता रहे हैं, अगर वो मान लीजिए गन छीन के भी भाग रहा था तो कहाँ तक भागता। और जब वो पुलिस बने, डीएसपी बने, तो वो ऐसे ही डीएसपी नहीं बने, वो भी दौड़ के अपना पीछा करके वो गन लूट सकते थे। लेकिन जो बोल रहे हैं गन छीन के, ये तो वो फिल्मी वाला स्टाइल हो गया ना, कि ऐसे गुंडा आगे आगे भागते रहता है, पीछे से गोली मार दिया जाता है। तो ये जहां तक बोल रहे हैं, ये मतलब कि गन छीन के भाग रहा है, डायरेक्टली ये बात को छिपाने की कोशिश की जा रही है कि गन छीन के भाग रहा है। और जब हम उनका एक फोटो देखे, जो उनका शरीर जला हुआ था, तो उसमें भी हम कहना चाहेंगे कि अगर उनको पहले भी टॉर्चर किया गया था, और जिस तरह से उसको आतंकवादी बताया जा रहा है, अगर वो आतंकवादी होते तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो 200 बच्चों को, अनाथ बच्चों को ना पढ़ाते ना कुछ करते। अगर वो आतंकवादी रहते तो वो बिगाड़ने की कोशिश करते, ना कि उन लोग का भविष्य सुधारने की कोशिश करते। तो ये जो भी आरोप लगा है वो गलत लगा है। हाँ, टाइगर जयराम महतो परिजनों को कुछ कुछ बात बोले और मिले और बोले कि आप इंसाफ मिलेगा, तो इंसाफ कहाँ तक टाइगर जयराम महतो दिला सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें टाइगर जयराम महतो की, तो टाइगर जयराम महतो पूरी कोशिश करेंगे इंसाफ दिलाने की। अपनी जनता के लिए हमेशा वो एक्टिव रहते हैं, तो वो पीछे हटने वाले नहीं है, अब इंसाफ दिला के ही रहेंगे। और जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। तो ये जो इनकाउंटर किया गया है, ये ज्यादातर मतलब अगर सारी बातों को मिलाया जाए तो यहाँ तक लग रहा है कि इनकाउंटर नहीं, बल्कि जो एक साजिश है। हाँ, साजिश है। और जो सच्चाई और अच्छाई की राह पे चलता है, तो उसी तरह जो सच्चाई और अच्छाई की राह पे चलने वाले को हटाया गया। तो बिल्कुल सही बात है, और पूरा जनता और टाइगर जयराम महतो ने भी समर्थन दिया कि सीबीआई जांच होना चाहिए। तो क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, सीबीआई जांच होना ही चाहिए। जिस तरह से उनका इनकाउंटर किया गया, उनको टॉर्चर किया गया है पहले से, और जो जो उनका आरोप लगाया गया है, तो इसके सारे हिसाब से सीबीआई जांच होना ही चाहिए। जो ये डीएसपी जो किए हैं वो तो होना ही चाहिए, और होना ही चाहिए। जो तो तमाम उस मुद्दे को बात किए, और एक आंसू में जो मतलब कि आया है, दो तीन को पागल जैसा कर रहा है, तो टाइगर जयराम महतो के काफी खिलाफ में आवाज उठा रहा है। एक बबलू महतो कल के आया है, जो जोश दिखा रहा, मोच मतलब कि घुमा घुमा कर फिल्मी अंदाज में, गुंडों के अंदाज में एंट्री मार रहा है आंसू को लेकर। उस पर आप क्या कहेंगे? टाइगर का विरोध में बात कर रहा है। देखिए, वो अभी नया नया आया है, ये सब में आया है, पार्टी पॉलिटिक्स में नया आया। उनके एक आंसू के और एक समर्थक थे जो जेल कैंप पार्टी में आना चाह रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं जेल कैंप पार्टी किस तरह से मतलब सच्चाई की राह पे चल के आदमी को सच्चाई दिखा रही है, जो भी है सच्चाई। तो उसी तरह अगर वो जो आरोप बोल रहा है बबलू महतो, वो तो सरासर गलत है। अगर उसी के पार्टी से, आजसू पार्टी से एक और एक जो समर्थक, और मतलब कि कहे तो अध्यक्ष कैंपिंग सुपर स्टार की तरह करता था, आंसू को जिताने के लिए जीव जान लगा देता था। उसका नाम है विजय साहू, जो अपने पूरी दल बल के साथ जेल कैंप ज्वाइन कर रहे हैं 24 अगस्त को बड़का गांव विधानसभा से। उस पे आप क्या कहेंगे कि आंसू का मतलब कहें तो कि दहना हाथ छूटने जा रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा अगर कोई भी अपने सच्चाई की राह पे चलना चाहेगा, और वो जो आंसू में से सच्चाई के राह पे नहीं थे, और जो देखे जयराम महतो के, तो वो खुद जयराम महतो का फैन हो चुके हैं, और वो चाह रहे हैं कि जयराम महतो के पार्टी में ज्वाइन करे और झारखंड के लिए कुछ करे। जो वो बता रहे हैं कि जयराम महतो का हम भाषण देखते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो वो खुद जयराम महतो का फैन हो चुके हैं। अगर आप भी मान लीजिए, अगर किसी को गुरु मानते हैं, तो गुरु का बात उनका
किसी को ऐसे ही गुरु नहीं मानते आप। अगर किसी को भी गुरु मानते तो उनका बात करने का तरीका, उनका ज्ञान, तो उसी तरह वो जो आजसू के जो समर्थक थे वो देखे जयराम महतो को और देखे कि वो सच्चाई की राह पे और पूरे झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं जयराम महतो। तो वो भी जानते हैं कि जयराम महतो की पार्टी अच्छी पार्टी है, इसीलिए उसमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं और कहना तो कुछ नहीं चाहेंगे। तो देख सकते हैं काफी तमाम मुद्दे पे बात किए हैं और सीबीआई जांच होगा उसके बाद ही कुछ मामले की बात करेंगे। और आंसू में कुछ पागल नेता है जो जेल कैंप के विरुद्ध में काफी ज्यादा अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में, अपने फेस को फेमस करने के चक्कर में लगे हुए जयराम महतो के खिलाफ बोल रहे हैं। और एक आंसू में मतलब कि कहें तो दाहिना हाथ की सुप्रीमो, मतलब कि आंसू के सुप्रीमो का दाहिना हाथ था विजय साहू, वो जेल कैंप पर ज्वाइन हो रहे हैं। तो तमाम मुद्दे पे बात की और कुछ मुद्दा आएगा तो बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। और कुछ बोल दीजिए मेरे दर्शकों को थोड़ा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए। जो सच्चाई खबर है उस खबर आप तक पहुंचाते हैं, तो एक सब्सक्राइबर बनता है आपका। तो धन्यवाद और देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। जोहार झारखंड।